ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए हम यहाँ भगवान विष्णु हरि के मंदिर में पहुँच गए हैं और आज पहाड़ आदि का भी यहाँ से थोड़ा बादल तो दिख रहे हैं, बादल फटे हुए भी नज़र आ रहे हैं। अब देखिए कितना सुंदर, और एक साइड को पूरा बंद आ रहा है आसमान। तो ये है भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर डंडीदार। देखिए आपको यहाँ से दूर से ही हम दिखा रहे हैं। आज जगद्दा ही कर रहे हैं, आप जगद्दा गए हुए हैं अंदर, और क्योंकि बाहर से पे तो हम आ ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अंदर नहीं जा सकते वाले हुए। ओम श्री हरि विष्णुवे नमः। ये यहाँ पर को ये देखिए आप जगद्दा के द्वारा ही कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तेल आदि सब है, दीपक अभी जलाएंगे। जगद्दा बैठे हैं हमारे अंदर, आप देख रहे होंगे। जूम करके भी अगर दिखता है तो दिखा देते हैं आपको। ये जगद्दा बैठे हुए हैं और श्री भगवान हरि विष्णु की मूर्ति के समीप दिया आती आज जगद्दा ही कर रहे हैं। तो देखो कौवा भी आ गया है, कौवे के लिए भी हम कुछ न कुछ अब छोड़ के जाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा दृश्य यहाँ से। अभी देखिए उनके करने तक आपको मैं बताता हूँ, बाहर का दिखाता हूँ। यहाँ से आज दिख रहा है थोड़ा, वहाँ को धूप आई है कहीं को, तो बड़ा सुंदर दृश्य यहाँ से देखिए आप। ही कौवा भी बिल्कुल समीप बैठा हुआ है आप ही के। हमें कहाँ गया जूम करने में, ये देखिए कौवा भी बैठा हुआ है। और ये देखिए पूरा रास्ता यहाँ से, ये वो लोकेशन है। ये देखिए बड़ी दूर 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 तक का हूँ। और मैं आपको पार्ट फर्स्ट में मैं यहाँ लास्ट कॉर्नर में भी ले गया था, जो कि एक प्रकार से बहुत डेंजर पॉइंट माना जाता है। तो ये देखिए अब हम ऐसे यहाँ पर जब खड़े होते हैं तो चारों ओर पर्वत दिखते हैं। इस साइड में इसकी सीट तक, ये जो मंदिर की ये है जो ये निंटर है, इसकी सीट तक दिखता है। फिर यहाँ से हम इधर साइड पे चले जाते हैं जब ये इसके इस कॉर्नर पे, तो यहाँ की जो पर्वतमाला है वो फिर वहाँ से दिखाई देती है। अन्यथा इस पोर्शन पे या इस जगह पे हम खड़े होके चारों ओर के पर्वतों का जो बादलों से ढका हुआ आपको दिख रहा है, तो ये सब पर्वतें हैं। तो ये अब आपको अगली बार में हम दिखाएंगे। तो ये वही ग्राउंड है जिसका हमने पिछली बार भी जिक्र किया था। तो ये बर्तन वर्तन वैसे ही हैं। जगद्दा कह रहे थे कोई आया हुआ था, यहाँ आया होगा, आज इस तरीके से बंद करके गए हुए हैं। ये देखिए अब ये छत टपक रही थी, ये बीच में तो इस तरीके से बनाया हुआ है। ये टेम्परेरी व्यवस्था आदि जो भी है मंदिर में ऐसा ही होने वाला। लेकिन अब जब कोई रहेगा नहीं, पहले तो नियमित 2013 से पहले बाबा जी रहते थे, वही तो मैं बात अभी कर रहा था इससे पूर्व वाले एपिसोड में जगद्दा के साथ, कि जब हम बाबा जी ऊपर होते थे तो हम बाहर वाला बंद करके जाते थे शिव जी का, और जब कोई नहीं होता था तो हम अंदर वाला भी बंद करके जाते थे ताकि हवा आदि ना लगे। और दीपक उसको 5 लीटर का दीपक है, वो लगभग 20-25 दिन तक चलते भी रहता है। तो इसलिए तो कोई ना कोई आता अवश्य है। एक मिनट रुक जाओ जगद्दा, ये देखिए अब ये बढ़िया तरीके से जगद्दा ने दीपक जो भी इनके से होता है, अब हमारी तो अलग विधि रहती है, तो इन्होंने फिर भी बढ़िया तरीके से अपना वो कर दिया जो भी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो भगवान, सबकी रक्षा करना, सबके भला करना, बस हम यही कह सकते हैं। लोगों का दुख दारिद्र हरना भगवान। और हम क्या कहें आपसे, बस हमने माथा टेक दिया भगवान हरि विष्णु के यहाँ। तो अब क्योंकि आज कार्य को हम भी, अब थोड़ा मौसम भी खुल रहा है, फिर और बीच बीच के पार्ट भी हैं। खैर मैं तो आते रहूँगा। अब मैं जब भी आऊँगा आप लोगों के लिए एपिसोड हर उसमें बनाऊँगा, भले पूजा के बाद बनाऊँ, पूजा से पहले बनाऊँ। तो मैं तो अब लगभग ये मान के चले कि अच्छा मौसम हो ना हो, मैं कोई मिले ना मिले, मैं ये कार्य पूरा होने के बाद मैं मंदिर आता रहूँगा। तो आप लोगों के लिए एपिसोड पूजा आदि के जो भी रहेगा इस तरीके से, कभी मौसम साफ है कभी कैसा है। अब देखिए यहाँ से भी आपको एक छोटी सी लोकेशन, अगर आपके लिए थोड़ा सा कैमरा जूम कर दूँ, इन दो के बीच में भी आपको मकान दिखाई दे रहे होंगे। देखिए ये जो खाली ये छोटा सा पॉइंट बना है जहाँ पर ही को मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए ये इस पॉइंट पे दिख रहे हैं आपको घर हो, तो यहाँ से वो अलग पोर्शन है। अब लगा लीजिए इस पोर्शन पे अगर हम चले जाएं, ये जो दिख रहे हैं, अगर इसको साफ कर दिया जाए नीचे वो इस साइड से, यानी कि आपको मैं बता देता हूँ कि इस पोर्शन से वो पूरा इलाका दिखता है। तो अब यहाँ की पोर्शन की दूरी और यहाँ की पोर्शन की दूरी, जो ये गांव दिख रहे हैं आपको, अगर घूम के आए जाए यहाँ, तो ये मान के चले कि 100 किलोमीटर है लगभग घूम फिर के पहाड़ी रास्ते और बड़खाबड़ रास्ते, कहीं ऊपर से नीचे आना है। और कई अगर जिसके पास वाहन नहीं है तो उसे कई वाहन बदलने हैं, तो उस व्यक्ति के लिए ये 100 किलोमीटर का लगभग 50 किलोमीटर से ऊपर, यानी 70-80 किलोमीटर तो मानिए इस इलाके में बहुत जगह पे। ये देखिए आप नीचे को रोड जा रही है, दूरी तो है, ये देख रहे होंगे आप। ये यहाँ पर भी मैंने जूम किया, ये देखिए आप, थोड़ा धुंधला जैसा क्यों आ रहा है कैमरे, ये अभी देखिए वो बहुत नीचे है वो, और हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं ये नीचे से ऐसे। देखिए आप ये
अब कहाँ रह गया। और यहाँ इस लास्ट नीचे जो एक कॉर्नर है, यहाँ से जो व्यक्ति को, यहाँ पे नदी आ जाती है, यहाँ से लेके अगर जो व्यक्ति यहाँ जाएगा। अब पहले क्या था, शॉर्ट रास्ते थे, ये बस यहाँ से इस चढ़ाई पे चढ़ना है, इस चढ़ाई से इधर जाना है, पहले ये रास्ते हुआ करते थे, आबाद रास्ते, जिनके मैं बीच में जिक्र भी कर रहा था, जो बंद हो चुके हैं, बंद पड़ गए हैं। तो अब यहाँ से देखिए इतनी दूर का गाँव का नज़ारा दिख रहा है। अब कौन सा पोर्शन और कहाँ, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, क्या कहते हैं, जो ये वी जैसा बना है, इसमें गांव आदि नज़र आ रहे हैं, आप लोगों को भी दिख रहे होंगे। अगर थोड़ा सा गौर से अगर साफ हो रहा है तो एक छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे, देखिए। लेकिन हमें यहाँ से साफ नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे गांव। अब कोहरा छटेगा तो इसके ऊपर कई 8-10 पहाड़ों को के बाद पर्वतमाला शुरू हो जाती है। तो इस तरीके का विहंगम दृश्य, यानी कि जिसे कहा जाता है अद्भुत दृश्य, हमें शायद बहुत ही कम जगहों में देखने को मिले। और इस साइड से भी अगर हम चले जाएंगे इस कॉर्नर से, तो अलग ही नज़ारा होगा। अब हाँ, तो अभी आपको दिखा लेते हैं। आओ जगद्दा, यहाँ आगे करते हैं, वो वहाँ पर कॉर्नर में करते हैं, वहाँ चलते हैं। हाँ हाँ, वो वहाँ पर को बढ़िया जगह है ना। आओ चप्पल लेके जाते हैं, ये यहाँ पर को एक कोने में। हाँ, फिर जाएंगे ना, नाश्ता वहाँ कर लेते। हाँ, क्योंकि नाश्ते के लिए कह रहे हैं तो आपको मैं वो दृश्य दिखा लेता हूँ। नहीं तो आप एक काम करो, आप करो, आप कर लो नाश्ता ना, नीचे कर लो, आप नीचे कर लो नाश्ता ना। ये जगद्दा आप वहीं पर करेंगे कह रहे हैं नाश्ता, हम चप्पल लेके आते हैं। तो आगे से आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये पार्ट सफाई चरण, जो पहला पार्ट रहा था हमारा चरण सफाई का अभियान प्रथम, तो उसमें मैं आपको ले गया था। ये बंद क्या, जो पहले ये सब खुला रहता था, लेकिन अब ये कुछ गतिविधियाँ यहाँ पर कोई ऐसी हुई कि मजबूरन यहाँ पे जंगलात जो एरिया है, फॉरेस्ट, उन लोगों को ही करना पड़ा। जबकि वो कभी उन्होंने आज तक ऐसी गतिविधियाँ नहीं की, क्योंकि कुछ लोगों के कारण कुछ चीज़ें अगर कहीं ऐसी हो जाती हैं कि बात बाहर चली जाती है, तो सबको अपने अपने उसमें आना पड़ता है। तो कहीं पे स्वामित्व का होता है, कहीं पर किसी चीज़ का होता है। खैर हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा तो अपना सीधा साधा सा सिद्धांत है कि भाई साफ़ सफाई अपना कर दो और अपना बढ़िया हम आते हैं, बस हमें अपनी सुविधा हो जानी चाहिए। और ज़्यादा हमें क्या करना है, जगद्दा की भी चप्पल पकड़ के ले चलते हैं, जगद्दा आ रहे हैं वहाँ से। अरे पहनो ना, वहाँ को काटे हुए, वहाँ को ये देखिए अभी इतनी गंदगी है। अब देखिए मंदिर में अब सोचा है हमने करेंगे ना, अब किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर को मंदिर का अभी ये पुनर्निर्माण भी हो रहा है, फिर और भी चीज़ें कई हैं, और अभी रास्ता ही सही नीचे को सही तरीके से नहीं हुआ है, तो चीज़ें और भी हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो चलो चलो, अब ये देखिए आपको हम उस लोकेशन पे लेके चल रहे हैं, वो लोकेशन है कि जहाँ से आपको यहाँ की पर्वतमाला दिखेगी। तो क्योंकि मैं इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये पॉइंट पे लाया हूँ कि ये होने के लिए मंदिर के से बाहर का पॉइंट है, ये मंदिर के भीतर नहीं आता है। लेकिन पहले इसमें ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग आते थे, ये तार बाड़ आदि कुछ नहीं था, कोई फॉरेस्ट वालों ने कोई दिक्कत आदि नहीं थी। तो जंगली जानवर इसको बिल्कुल साफ, यहाँ जंगल में जानवर जो बताते हैं, नीचे से अलग गांव है वहाँ के आते थे, यहाँ से अलग आने वाले, तो साफ रहता था। तो आज से लगभग 12-13 साल पहले तो मैं बाबा जी के जब यहाँ पे थे, तो मैं लगभग बना रहता था, मैं लगभग आ ही जाता था। तो उन दिनों बिल्कुल सफाई, और हम लोग बाबा जी और हम लोग लकड़ियाँ भी ढूंढ के लाते थे इन्हीं जगहों से वो करके। तो ये जो यहाँ का पोर्शन है, यहाँ अभी मैं जाके तो आपको थोड़ा सा, यहाँ जाते थे पहले हम, यहाँ से आगे से थोड़ा सा नीचे से जाके पूरा जो ये लास्ट कॉर्नर दिख रहा है आपको, यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। यहाँ पर की व्यू की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए ये वो बहुत ही सुंदर पॉइंट है, पिछली बार भी लाया था मैं आप लोगों को। ऐसे अद्भुत जो दृश्य होते हैं वो दिखाई नहीं, बहुत कम ही मतलब देखने को मिलते हैं। अब ये देखिए, अब ये कितना ज़बरदस्त और सुपर पॉइंट है। अब ये देखिए, अब यहाँ से आप नज़ारा लीजिए। ये अब मैं नीचे जाके भी उस दिन मैंने आप लोगों के लिए दिखाया था, अब यहाँ से कोहरा उड़ रहा है। ये देखिए, अभी वहाँ के भी गांव नज़र आएंगे आपको इसमें। अगर ये देखिए, अब वहाँ के भी गांव भी सब दिख रहे हैं, वो दूर तक के गांव। अगर मैं यहाँ पर से थोड़ा जूम इसको करूँ, ये आपको देखिए कौन सा पॉइंट है। अब ये यहाँ पर से अब मेरी भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये यहाँ का तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। अब ये नीचे की दूरी है, यहाँ
यहाँ उस कॉर्नर तक लास्ट में गांव है। अब जो मैंने आपको इस साइड पे दिखाया था, जहाँ वो मंदिर के मैं उस कॉर्नर पे दिखा रहा था, तो वहाँ पर को अब लगा लीजिए वहाँ से व्यक्ति निकलेगा, अपने वाहन में भी निकलता है, तो उसे उस कॉर्नर पे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा और कितना किलोमीटर वाला रहेगा, लंबा रास्ता रहेगा, ये समझने की बात है। पहाड़ की स्थिति को ऐसा तो नहीं कि हमने बिल्कुल स्ट्रेट चल देना है, जैसे ट्रेन चल रही है बिल्कुल सीधी चलेगी। तो यहाँ भी हम आया करते थे, अब पेड़ पौधे बहुत हो गए, नहीं तो नीचे भी जाया करते थे इस साइड को। तो मुझे याद है अभी भी वो, अब तो ये बहुत इस तरीके की घास हो गई। देखो कई सालों से तो ये घास ही नहीं कटी हुई है, ये घास को देख के भी पता चल जाता है। तो जंगली जानवरों का भी भय रहता है और कई जड़ी बूटियाँ आदि भी यहाँ प्राप्त होती है। तो खैर अब मैं थोड़ा गलत आ गया हूँ क्या, थोड़ा मैं भी भूल जैसा गया हूँ। थोड़ा नीचे पे जाके तो इस साइड का पूरा व्यू इस कॉर्नर से यहाँ दिखता है। यहाँ अल्मोड़ा का नंदा देवी का मंदिर यहाँ से नज़र आता है। तो अभी थोड़ा सा पेड़ आदि लग गए हैं, कोहरा आदि, नहीं तो वो सब यहाँ से दिखाई देता है। और इस कॉर्नर से पे हम आते थे, पीछे पे चले जाते थे और नीचे जाते थे। अब ऐसा है कि इतनी नीचे तो अभी मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि मौसम और हमें कार्य को देखते हुए। लेकिन कभी अगली बार आप लोगों के लिए, कभी न कभी अगली बार का अर्थ ये है कि ऐसे चरण आएंगे कि हम इन्हीं रास्तों से जाके आपको ये जो पीछे की ये पर्वतमाला है जो इस बीच में दिख रही है, ये पत्तों की वजह से अब यहाँ पर से जो ये देखिए आप, इसी बीच में दिखाता हूँ मैं आपको। ये सब क्लियर दिखता है, थोड़ा नीचे जाना पड़ता है, थोड़ा झाड़ियाँ हो रही है, वो पॉइंट है वहाँ के। ये अभी थोड़ा जूम किया था मैंने, तो ये बहुत ज़बरदस्त जगह है। अब थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज हो गया मैं, यहाँ पर को आते थे आजकल झाड़ियाँ लग गई, यहाँ से दिखता था ये इस कॉर्नर से देखते थे हम यहाँ से। अब बहुत दूर देखिए वो मिट्टी का भूस्खलन जैसा आपको दिख रहा होगा, एक बिल्कुल मिट्टी की खदान। ये वो एक जगह तो कोहरा है एक साइड को, लेकिन एक जगह पे बिल्कुल मिट्टी, यानी कि कोई खड़िया आदि इससे संबंधित लग रहा है, या कोई भूस्खलन हुआ हो, ऊपर से पूरी चट्टान आई हो, ऐसा भी बहुत दूर का नज़ारा है। अब स्थानों के नाम कहाँ याद रहते हैं, लेकिन दिखता यहाँ से चारों ओर है। अब जो दिखता है वो मैंने आप लोगों को दिखाया, और जितना संभव हो सके, जितनी जानकारी मुझे थी, मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। फिर कभी जो आप लोग देख रहे हैं, कभी आएंगे यहाँ तो आप लोगों को दिखाएंगे। आप देख के ही आपको जानने की क्या ज़रूरत है, देखने में जो आनंद है। और जो यहाँ से आदमी जो अभी देखिए, इससे पहले आए थे, अब देखिए कोहरे से पूरा जगद्दा अपना नाश्ता चालू कर रखा है, लेकिन अब कोहरे से पूरा बंद हो गया है। अब भी इससे जस्ट क्या 2-3 मिनट इसी में तो चल रहे हैं हम लोग। तो जो लोग यहाँ आएंगे तो शिव की असीम कृपा अपने साथ लेके जाएंगे। अपना दारिद्र भंजन, महादेव भी उन्हें कहा जाता, अपना दारिद्र हमेशा के लिए उनका शिव हर लेंगे, यानी कि दूर कर देंगे। आरोग्यता उन्हें प्राप्त होगी, रोग से मुक्त वो उन्हें प्राप्ति होगी, रोग मुक्त रहेंगे, ऋण मुक्त रहेंगे, कई प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसे अद्भुत स्थल में अगर व्यक्ति पहुंच जाए और सच्चे मन से पहुंच जाए, और एक मन में श्रद्धा और हो उसके, और यहाँ से कुछ मांगे हो, तो उसे मिलता ज़रूर है। बस हमें इतना पता है। तो ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। नीचे को अब मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में।